महात्मा गांधी जिन्हें आज पूरा भारत उनकी अच्छी कामों की वजह से याद करता है। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। जहां एक और अहिंसा पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी जैसे महान इंसान ने हमारे देश में जन्म लिया, वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसे गांधी के हत्यारे ने भी हमारे देश में ही जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम गोडसे को एक बहुत ही सनकी आदमी बताया जाता है, पर सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बट गया है। जहां कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। पर क्या सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और ऐसे क्या मजबूरी आ गई थी कि गोडसे को अपने आदर्श गांधी को ही मारना पड़ा? यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे महात्मा गांधी जब संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के पास पहुंचा और उसने गांधी जी को नमन किया और उनका रास्ता रोक लिया। ये सभी देखकर गांधी जी की बेटी मनु ने गोडसे को साइड हटने के लिए कहा, पर फिर भी नाथूराम गोडसे नहीं हटा और उसने गांधी जी को धक्का दे दिया, जिसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले नाथूराम गोडसे ने छुपा रखी पिस्तौल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां दाग दी, जिससे गांधी जी लहूलुहान होकर गिर पड़े। पर गांधी जी के मारने के बाद भी नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा और वहीं पर निडर होकर खड़े रहे। गांधी जी को इस तरह से लहूलुहान देखकर उसके समर्थक पूरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने तुरंत ही नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। एक ओर गांधी जी लहूलुहान पड़े थे और दूसरी ओर उनके ही समर्थक उनके विचारों की हत्या कर रहे थे और अहिंसा पर उतर चुके थे। और काफी देर तक उनके ही समर्थकों ने गोडसे को पीटती रही और बड़ी मुश्किल से भीड़ से नाथूराम गोडसे को छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद ये खबर मीडिया और खबरों में तेजी से फैलने लगी कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोडसे को ये गांधी जी की मारने की पहली प्रयास नहीं थी, बल्कि इसके 10 दिन पहले ही यानी 20 जनवरी 1948 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। दरअसल 20 जनवरी 1948 को जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने इस सभा में अचानक एक क्रेडिट फेंक दिया, जिससे यहाँ पर हलचल मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नाथूराम गोडसे और उनके साथियों का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि जब भीड़ हट जाएगी तो वे दूसरा क्रेडिट गांधी जी पर फेंक देंगे और जिससे उनकी मौत हो जाएगी। मगर दूसरा क्रेडिट को फेंकने से पहले ही नाथूराम गोडसे के एक साथी दिगंबर बाटगे ने क्रेडिट को फेंकने से मना कर दिया और वे काफी डर गए थे, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उसके साथियों को यहाँ से भागना पड़ा। और यहाँ पर नाथूराम गोडसे का एक साथी मदन लाल नहीं भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में शामिल नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई। और वहीं दूसरी ओर अब नाथूराम गोडसे और उनके सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपने किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताया कि इसके बाद नाथूराम गोडसे ने अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ लिया। मगर इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को काफी पछतावा हो रहा था और इस ट्रेन में बैठकर उसने ये प्रण लिया कि अगली बार वे खुद अपने हाथों से गोली मारेगा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। और इसके 10 दिन के बाद ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भूंज दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोडसे खुद कभी गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसित हुआ करता था और वे गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नन कॉपरेशन आंदोलन चला रहे थे, तब नाथूराम गोडसे अपने स्कूल में थे और वे गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। पर तभी इस आंदोलन के दौरान कुछ लोग ने अहिंसा करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने इस पूरे के पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तब से ही नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के प्रति नफरत उभरने लगा। और जब नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया, तब कोर्ट में पेश होते ही उससे पूछा गया कि आखिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। तो इसके जवाब में उसने कहा था कि गांधी जी को मारने की उसके पास कई वजह थी। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा से ही देश के हिंदुओं के साथ
नाइंसाफी की थी और वे हमेशा ही मुस्लिमों के हितों में फैसला लेते थे। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे गांधी जी को भारत के बंटवारे का कारण भी मांगता था। उसके अनुसार ही गांधी जी की वजह से भारत के 2 टुकड़े हुए। गांधी जी के अनशन पर गोडसे ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं से अपनी बात मनवाने के लिए हथकंडा अपनाया था, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग के सामने ये सब करते तो मुस्लिम लीग उन्हें साफ मना कर देते, और इसलिए गांधी जी ने अनशन किया था। यहाँ तक कि गोडसे के अनुसार गांधी जी एक तानाशाह थे जो अपने मर्जी के हिसाब से भारत को चला रहे थे और वे अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद और शुरू कर देते थे। आगे गोडसे ने कहा कि मुझे गांधी को मारने का कोई पछतावा नहीं है और मैं अभी भी यही मानता हूँ कि मैंने गांधी को मारकर सही किया, क्योंकि वे इसी लायक थे। उन्होंने हमेशा से भारत के हित में फैसला नहीं लिया बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत देते थे। कोर्ट में गोडसे ने कहा कि मैंने गांधी को मारकर कोई गलत काम नहीं किया। और आज जो लोग गोडसे को एक देशभक्त के रूप में मानते हैं, वे सभी लोग इस विचारधाराओं पर विश्वास करते हैं और आए दिन वे लोग गोडसे की विचारधारा पर चर्चा करते हैं और इन्हें फैलाने का कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी और कांग्रेस को भारत का विभाजन का कारण समझते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि देश का विभाजन का सुझाव देने वाला गांधी या फिर जिन्ना नहीं, बल्कि गोडसे का ही राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी तो आखिर तक इस विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया था इस विभाजन को रोकने का। उन्होंने हर बार एक अटूट भारत की ही बात की थी और उन्होंने भारत को विभाजित ना करने को लेकर मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करने की पूरी कोशिश की और उन्हें मनाया भी, मगर जिन्ना गांधी जी के किसी भी बात पर राजी नहीं हुए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन ले लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए, जिसकी वजह से गांधी जी को जिन्ना की बात माननी पड़ी और भारत के 2 टुकड़े करने पड़े। मगर विभाजन के बाद भी गांधी जी ने भारत में हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ मिलाकर रहने की बात करते रहे और गांधी जी के बदौलत ही उस समय विभाजन के बाद भी बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं गए और भारत में ही रहे, जिसके बाद उन्होंने भारत में रहकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहायता की। रही बात गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को बंद करने की, तो ये गांधी जी का सही फैसला था, क्योंकि इस आंदोलन को इसलिए शुरू किया गया था ताकि लोग अहिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपने मांग को रख सके। लेकिन जब इस आंदोलन के दौरान अहिंसा भड़कने लगी तो फिर इस आंदोलन के मुख्य आदेश को ठेस पहुंची और इसलिए महात्मा गांधी जी को यह आंदोलन को बंद करना पड़ा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस आंदोलन को बंद करने के बाद गांधी जी अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। इसके बाद भी गांधी जी ने बहुत से ऐसे आंदोलन किए जिसमें वे अंग्रेजों के खिलाफ थे। जो लोग गांधी जी को हिंदू विरोधी बताते हैं वे इस बात से अनजान है कि उस समय गांधी जी सभी धर्मों को भारत में एक समान हक दिलाने पर काम कर रहे थे और वे पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे और पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिल सके। हालांकि नाथूराम गोडसे भी पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि गांधी जी सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, जबकि नाथूराम गोडसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे और वे बाकी धर्मों के सख्त खिलाफ थे। पर गांधी जी सभी धर्मों को लेकर चलते थे और इसी वजह से कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी भी कहते थे और उनके जीवन पर भी सवाल उठाते थे। गांधी जी का जीवन भी उतना साफ सुथरा नहीं था कि उस पर सवाल न उठा सके। गांधी जी भी कई ऐसे फैसले लिए जो उन्होंने नहीं लेना चाहिए था, लेकिन गांधी जी को इन फैसलों की वजह से क्या उनकी हत्या कर देने का फैसला सही था? इस पर क्या आपका विचार है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, गांधी जी की हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे को भी फांसी की सजा सुना दी गई, जिसे गांधी के परिवार के कुछ लोगों ने वापस करने की अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को बर्खास्त कर दिया और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई। इस केस में मुख्य जज जीडी गोखले के अनुसार गांधी जी को मारने के बाद नाथूराम गोडसे अपनी अंतिम दिनों में इस बात का पछतावा भी हो गया था कि उन्हें गांधी जी को मारना नहीं चाहिए था। नाथूराम गोडसे को फांसी के चढ़ने के बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। हालांकि आरएसएस ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने सन 1930 में आरएसएस की सदस्यता छोड़ दी है। नाथूराम गोडसे के भाई आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे के अंतिम दिनों में आरएसएस ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि पूरी सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता। ये हमने आपको जो भी कुछ बताया है वो इतिहास में लिखा हुआ है, फिर भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।